बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की वीडियो बहुत अहम है और आज हम बिल्कुल स्ट्रेट बातें करेंगे और आपको कोई इशारे नहीं देंगे। क्लियरली बताएंगे कि पीछे चल क्या रहा है और अब कौन सी जंग पाकिस्तान में शुरू होने वाली है, क्योंकि दो लोगों की इमरान खान से मुलाकात हुई है और इसके बाद नून लीग ने फैसला किया है कि उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को गालियां देने हैं, इन्होंने फौज को गालियां देनी है, फौज के सिपह सलार को देनी है, आईएसआई को गालियां देनी है और अदलिया को गालियां देनी है और पूरी कैंपेन सहाफियों समेत शुरू होने वाली है। अब ये सारी चीजें समझ लें कि हुआ क्या है। नाज़रीन इकराम, आप जानते हैं कि साद रफीक ने एक बयान दिया जिसका मैं गुज़श्ता वीडियो में जिक्र भी कर चुका हूं। उस बयान में उन्होंने कहा कि हमें निकाला गया तो इलेक्शन नहीं आएगा। ये बात समझने वाली है। फिर कहा कि बाज लोग न्यूट्रल होने को तैयार नहीं, दीवार से लगाने की साजिश बंद की जाए। और ये स्टेटमेंट जो साद रफीक ने दी है और जिस तरह की इन्होंने गुफ्तगू की है, इन्होंने कहा कि लाडला आज भी तुम्हारा लाडला है और कहा कि अब किसी सूरत पीडीएम और उसके इत्तेहादी टॉलरेट नहीं करेंगे। अब लड़ाई होगी और सरेआम लड़ाई होगी और अब अगर हमें निकाला गया तो इलेक्शन नहीं आएंगे। अब इसका मतलब जरा समझ लें कि क्या है। असल में इस वक्त सूरत हाल ये है कि इमरान खान से दो लोगों की हुई है मुलाकात। पहली मर्तबा ऐसी सूरत हाल आ गई है कि एस्टेब्लिशमेंट बंद गली में चली गई है। पहले होता यूं था कि नून लीग अदलिया को गालियां निकालती थी, यहां तक कि हामिद मीर जैसे निकालते थे, या उसके बाद ये सारे कंपेन करते थे, डॉन लीग्स होता था, तो पाकिस्तान की आवाम आ जाती थी दिफा के लिए एस्टेब्लिशमेंट के। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि जब से इमरान खान एंटी एस्टेब्लिशमेंट हुए हैं, तो जितना सोशल मीडिया पर सारे का सारा ट्रेंड था, ये लोग थे, सारे पीटीआई के लोग थे जो इमरान खान को सपोर्ट करते थे, इन पर क्रैकडाउन करना शुरू कर दिया। किसी का यूट्यूब चैनल बंद कर दिया, किसी पर ट्विटर पर ट्वीट करने का केस हुआ। तो इस चक्कर में एस्टेब्लिशमेंट को जो बहुत बड़ी सपोर्ट थी वो इन्होंने असल में खो दी। अब प्रॉब्लम ये हुई कि पीटीआई एंटी एस्टेब्लिशमेंट हुई तो अवाम ने इनका यानी इमरान खान का बयानिया कबूल कर लिया। नून लीग तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट हमेशा से थी, लेकिन वो डील भी करते रहे। मिसाल के तौर पर 2018 का वाकया है और ये शहबाज शरीफ खुद एडमिट कर चुके हैं कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे मुझे वजीर आजम बनाना चाहते थे। दो सहाफी आए थे पैगाम लेकर कि आपको वजीर आजम बनाना चाहते हैं। काबीना के नाम फाइनलाइज हो रहे थे कि अगर आप अच्छे बच्चे बनकर रहेंगे, यानी हमारे साथ चलेंगे, हुक्म मानेंगे, हमारा काम भी करेंगे, तो ये नवाज शरीफ ने बात खुद शहबाज शरीफ ने इस बात को कबूल किया है। अब मरियम नवाज ने कह दिया है कि हमने सर नहीं झुकाना। अता तारड़ ने आकर कहा कि अगर फुल बेंच का फैसला आया तो मानेंगे वरना नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं छोड़ेंगे। प्रॉब्लम अब ये हुई है जिसकी वजह से ये लड़ रहे हैं। आरिफ अलवी ने जो कल स्टेटमेंट दी है उसमें उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट रोल प्ले करे और बैठकर अब एक हुकूमत का कयाम करे। अब इसकी अगर बैकग्राउंड आपको पता चल जाए तब आपको पता चले कि ये अब एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ क्यों आए हैं। अब एस्टेब्लिशमेंट को जरूरत है पीटीआई की, ये समझने वाली बात है, क्योंकि सोशल मीडिया पर इन्हें बैक करने वाला कोई नहीं है। नून लीग इनके खिलाफ है, यहां तक कि फजलुर रहमान ने कह दिया कि किसी किस्म की कोई नरम मुदाखलत भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हुआ यह है कि दो आम लोग इमरान खान के पास आए हैं और उन्होंने जाकर कहा कि आपने उस शख्सियत के बारे में बात नहीं करनी या उनके कुलीग्स के बारे में कोई गुफ्तगू नहीं करनी और कम्युनिकेशन का रास्ता ओपन करें। तो इमरान खान ने इस बात पर रजामंदी जाहिर की है, क्योंकि अगर इमरान खान चुप होते हैं तो उनकी पार्टी और उनके सपोर्टर्स हाथ हौला रखेंगे और वो लड़ाई जो पिछले काफी अरसे से चल रही है वो खत्म होगी। क्योंकि नून लीग अब फौज और इदारों को गालियां देने जा रही है और इन्होंने इस दफा भांडा भी फोड़ना है, तो ये समझने वाली बात है। इस दफा इन्हें ये लग रहा है, जो साद रफीक ने भी बात की है कि कुछ लोग न्यूट्रल होने को तैयार नहीं। इसका मतलब क्या है? ये वो बात है जो सना बुच्चा ने कही थी कि आर्मी के अंदर एक ऐसा विंग है जो इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है। यानी उसने कहा था कि इमरान खान वाली एस्टेब्लिशमेंट हावी हो चुकी है और दूसरी कमजोर हो गई है। अब सना बुच्चा की यही बात नजम सेठी ने की कि कुछ जर्नल्स
इमरान खान के साथ हैं। अब ये बातें अगर कोई आम शख्स करता तो आप उसको छोड़ देते, सवाल ही पैदा नहीं होता। असल में तो लाडले ये लोग हैं जो फौज को तकसीम करना चाहते हैं, हामिद मीर या फिर नजम सेठी वगैरह। पहले जब हामिद मीर इदारों को, अदलिया को या एस्टेब्लिशमेंट को कुछ कहते थे या फौज को, तो लोग उन पर झपट पड़ते थे। अब जब ये यही बातें कर रहे हैं तो लोग कहते हैं कि ये लोग ठीक कह रहे हैं। यहां तक मामलात खराब हो चुके हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट को जो बड़ी सपोर्ट थी वो इन्होंने अपनी हिमाकतों से गंवा दी है। आप देख लें कि शाहजेब खानजादा क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं कि इस मुल्क का बेड़ा गर्क सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट ने किया है। वो ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनकी हमदर्दियां भी नून लीग के साथ हैं और इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट के रोल ने पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है। और इस सूरत हाल में अब इमरान खान से जो बात हुई है, इनको ये लग रहा है कि इमरान खान की मानी जा रही है, इलेक्शन होने जा रहे हैं, अवाम में हमारी पोजीशन जीरो है, साद रफीक जैसे लोग अपनी सीट नहीं बचा सकते, तो ये लोग तपे बैठे हैं। इन लोगों ने सर्वेस करवाए हैं, ये बुरी तरह से अपने हलकों में शिकस्त खाने जा रहे हैं। इसलिए अब ये कह रहे हैं कि हमने इलेक्शन ऐसे नहीं होने देने। आप लोगों ने हमें धकेला इलेक्शंस के अंदर। आपने कहा था कि 1.5 साल आपको देंगे, इमरान खान नहीं आएगा, फॉरेन फंडिंग केस वगैरह में उसे उड़ा देंगे। अब आरिफ अलवी ने जो बात की है, तो अब ये मामला इलेक्शन की तरफ जा रहा है और इस वक्त इमरान खान इतना पॉपुलर है कि 2/3 अक्सरियत ले जाएगा। और अवाम में अगर इमरान खान को 2/3 अक्सरियत नहीं मिलती तो भी अवाम चुप बैठने वाली नहीं। यानी इस दफा 2018 वाली सूरत हाल नहीं होगी कि आप सीटें एडजस्ट कर दें, इलेक्शन मैनेज हो जाए, इमरान खान की 25-30 सीटें गायब हो गई तो फिर इसको बैसाखियों वाली हुकूमत दी गई, तो लोग इस दफा ये तस्लीम करने को तैयार नहीं है। दूसरी जानिब पीडीएम के पास सपोर्ट नहीं है, उनको समझ नहीं आ रही कि अब करना क्या है। पहली मर्तबा पाकिस्तान के अंदर किंग मेकर्स के साथ कोई पार्टी नहीं खड़ी, यानी इस वक्त सारे एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो चुके हैं और एस्टेब्लिशमेंट इसी बात से परेशान है कि सारे हमारे खिलाफ खड़े हो गए हैं। कल से जो कैंपेन लॉन्च की गई है, नून लीग ने इतनी गालियां दी हैं जजेस को, कोई सपोर्ट करने आया नहीं आया, क्योंकि पहले इमरान खान के सपोर्टर आया करते थे। अब यहां पर इन्होंने सोचा है कि इमरान खान को ऑन बोर्ड लेना चाहिए ताकि कोई तो हमारी सपोर्ट करने के लिए आए, ताकि नून लीग अगर हमला करती है तो इमरान खान की कुछ बातें मानकर साथ हासिल किया जाए। तो ये पहली मर्तबा हुआ है कि सारी पार्टियां किंग मेकर्स के खिलाफ हैं, जिनकी वजह से ये कमजोर हो गए हैं। साद रफीक वगैरह को ये लग रहा है कि हमारे साथ हाथ करके अब इमरान खान के साथ मामलात हो रहे हैं और मामलात ये हो रहे हैं कि इमरान खान की बात मानी जा रही है क्योंकि उसका प्रेशर काम कर गया है। जबकि इमरान खान इस वक्त किसी पर भी भरोसा करने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमें किसी का साथ नहीं चाहिए, हमें बस साफ शफाफ इंतखाबात चाहिए और आपकी मुदाखलत भी नहीं चाहिए। तो ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से ये सारी पार्टियां अब तपी बैठी हैं कि इमरान खान ने सब कुछ मनवा लिया। इवन नून लीग के सहाफी अब ये कह रहे हैं कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया तो आपका था, वोट को इज्जत वाला दो वाला बयानिया, मगर ये बयानिया तो इमरान खान हाईजैक कर गया। तो आप बताएं आप कहां पर खड़े हैं। अब अगर ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट वाला बयानिया दोबारा जारी करते हैं तो लोग कहेंगे कि वो तो इमरान खान पहले ही विन कर चुके हैं। इमरान खान तो आप पर इल्जाम लगाते हैं कि आप एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से आए हैं। तो ये जो सूरत हाल पैदा हुई है ये बड़ी अजीबो गरीब है। तो अब पीडीएम जमातें एस्टेब्लिशमेंट से लड़ने के लिए कमर कस चुकी हैं। तो पीटीआई को ऑन बोर्ड लेने के लिए ये सारा कुछ किया गया है। आप देख सकते हैं कि पिछले 3 दिनों में पीटीआई के रहनुमाओं की टोन चेंज हुई है। तो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम सब बंद गली में जा चुके हैं और किंग मेकर सिर्फ एक बंदा है और वो है इमरान खान। ये वो वजह है जो लड़ाई का बायस बना हुआ है और इस दफा इन्होंने किसी को नहीं छोड़ना। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।